स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, किसी भी देश के लिए उसके बॉर्डर्स की निगरानी करना एक बेहद जटिल कार्य होता है। हर घड़ी, हर पल, हर समय देश के दुश्मन इसी तलाश में होते हैं कि किस तरह किसी देश की सुरक्षा घेरे को भेद कर उनकी सरहदों में दाखिल हुआ जाए। स्पेशली हमारा प्यारा भारत भी ऐसे ही खतरे को हर पल महसूस करता है। जहां एक तरफ पाकिस्तान से होने वाला इंट्रूजन और दूसरी तरफ चाइना की ओर से होने वाले आर्मी मूवमेंट हमारे लिए सरदर्द बनते जा रहे हैं। यही कारण है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस ऐसे ही किसी नेफेरियस एक्ट पर रिस्पॉन्ड करने के लिए 24/7 बॉर्डर पर एक्टिव रहती है। वहीं इस टास्क को इफेक्टिवली पूरा करने के लिए थर्मल इमेजिंग, सर्वेलेंस कैमरा और रडार सिस्टम जैसे मॉडर्न टूल्स की भी मदद ली जाती है। ये टूल्स किसी खतरे का अंदेशा तो हमें दे सकते हैं, लेकिन उसका खात्मा करने में सक्षम नहीं है। उदाहरण के तौर पर पिछले कुछ सालों से लगातार ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर रीजन्स में ड्रोन्स का इस्तेमाल सर्वेलेंस के पर्पस से वाइड स्केल पर कर रहे हैं। ये ड्रोन्स चुपचाप इंडियन बॉर्डर एरियाज में घुसकर लोकल टेरेन से जुड़ा डेटा अपने साथ ले जाते हैं, जो हमारे बॉर्डर एरियाज की सिक्योरिटी के लिए सेंसिटिव इशू बनता जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों से निपटने के लिए इंडिया एक नए हथियार को तैयार कर रहा है, या फिर कहें तैयार किया है। एक ऐसा हथियार जो एंशिएंट स्टाइल और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बेमिसाल नमूना है। एक ऐसा हथियार जो किसी आम वेपन की तरह स्टील या आयरन से नहीं बना है। एक ऐसा हथियार जो बिना किसी बैटरी के उड़ सकता है, बिना किसी कैमरे के देख सकता है और बिना किसी बुलेट या बॉम्ब के दुश्मनों के ड्रोन्स का खात्मा कर सकता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडिया के नए फ्लाइंग सोल्जर अर्जुन की। दोस्तों, अर्जुन कोई इंसान नहीं बल्कि एक परिंदा है। दरअसल अर्जुन नाम का ये काइट आर्मी के ट्रेन डॉग्स के साथ मिलकर एंटी ड्रोन सिस्टम का काम करेगा। वहीं दुश्मनों की सीमा में भी घुसकर निगरानी करने में केपेबल होंगे। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो डिस्कशन इंडिया के इसी न्यूएस्ट सोल्जर अर्जुन पर केंद्रित है, जहां हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंडिया को इस जाबाज शिकारी की जरूरत क्यों पड़ी और कैसे भारतीय सेना का ये नया सिपाही ड्रोन से निपटने में मददगार साबित होगा। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि क्या इस तरह किसी परिंदे यानी बर्ड का इस्तेमाल सर्वेलेंस के लिए करना कोई नई बात है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS3 के इंटरनल सिक्योरिटी सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है, क्योंकि 10 लाख बच्चों में से प्रीलिम्स में मात्र 10,000 बच्चे मेंस लिखने के लिए सिलेक्ट होते हैं, जो इस एग्जाम के सिलेक्शन रेट को 1% से भी कम कर देता है। और इसी दुविधा और कठिनाई को समझते हुए स्टडी IQ अब सबके लिए लेकर आया है SIP यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। CSAT की वर्कशॉप्स होंगी और साथ में आपको मिलेंगे UPSC की मिरर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट, जो आपको आपकी तैयारी का सही फीडबैक देंगे। दोस्तों, इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्लासेस की स्टार्टिंग 19 दिसंबर इवनिंग 7 PM से हो रही है। पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें अवेल करते वक्त आपको AG लाइव कूपन कोड जरूर यूज करना है, जिससे इस प्रोग्राम के प्राइसेस ऑलमोस्ट हाफ हो जाएंगे और मात्र 6,000 रुपीज के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे आप इन बैचेस को अवेल कर पाएंगे। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, रिसेंटली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के कुछ किलोमीटर के डिस्टेंस पर उत्तराखंड के औली में इंडिया और अमेरिका के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है। इस दौरान इंडियन आर्मी ने एक काइट बर्ड को इंट्रोड्यूस किया, जो दुश्मन देशों के ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने की काबिलियत रखता है। इस बर्ड का नाम अर्जुन रखा गया है। दरअसल ये नाम महाभारत के कैरेक्टर और 5 पांडव में से एक अर्जुन से इंस्पायर्ड है। जिस तरह महाभारत की कहानी में अर्जुन की नजर सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख यानी अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहती है, ठीक उसी तरह इंडियन आर्मी के इस नए फ्लाइंग सोल्जर की नजर भी सिर्फ और सिर्फ अपने शिकार पर रहती है। इसके लिए इन फ्लाइंग सोल्जर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि ये दुश्मनों के ड्रोन्स को सर्च कर उन्हें ठिकाने लगाने का काम करेंगे। इंडियन आर्मी ने अपने इस मिशन के लिए काइट्स को इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि ये हाई स्पीड में फ्लाई कर सकते हैं और ड्रोन्स को भी बेहतर तरीके से कैच कर सकेंगे। आपको बता दें कि काइट की लेंथ 15 से 23 इंच होती है और इनकी विंग्स 30 से 45 इंच लंबी होती है। ये इन सब कामों के लिए आइडियल होते हैं और खास बात यह है कि इनका विजन ह्यूमंस के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। वहीं ये 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह के बर्ड्स का इस्तेमाल कोई नया इनोवेशन है? क्या इस तरह बर्ड्स और दूसरे नेचुरल बींग्स का इस्तेमाल कोई और देश भी कर रहा है? आइए एक नजर डालते हैं।
दोस्तों बर्ड्स का इस्तेमाल वॉर या टैक्टिकल एडवांटेज के लिए हजारों सालों से होता आया है। आज से हजारों सालों से पहले कबूतर यानी पिजन का इस्तेमाल बतौर पोस्टमैन हुआ करता था। इसके एविडेंस इजिप्शियन सिविलाइजेशन में देखने को मिलते हैं, जहां करीब 3000 साल पहले पिजन्स को इसी काम के लिए तैयार किया जाता था। इंडिया में भी ये ट्रेंड हजारों सालों से जारी है, लेकिन इसका एक्सटेंसिव इस्तेमाल उस वक्त शुरू हुआ जब बगदाद, टर्की, ईरान और इजिप्ट के कबूतरबाज उनके मुगल दरबार में लाए गए। सिमिलरली वॉर में भी बर्ड्स का इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जहां फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय पिजन्स का इस्तेमाल एंशिएंट टाइम्स की ही तरह मेनली मैसेंजर के तौर पर हुआ था, पर वहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनका इस्तेमाल स्पाइंग के लिए हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश इंटेलिजेंस की एक ब्रांच MI-14D ने सीक्रेटिव पिजन सर्विस स्टार्ट की। इस सर्विस के दौरान कबूतरों को किसी बॉक्स में रखकर पैराशूट में बांधकर यूरोप के आसमान में छोड़ दिया जाता था। बाद में कबूतर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लौट आते थे। इसके अलावा कबूतरों को इंपॉर्टेंट बिल्डिंग के विंडोज के पास भी स्पाई इक्विपमेंट रखने की ट्रेनिंग दी गई थी। वहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ईगल्स को भी युद्ध के मैदान में उतारा गया। उन्हें ट्रेंड पिजन से निपटने के लिए तैयार किया गया था। ये ट्रेंड ईगल्स स्पाइंग करने वाले पिजन्स को अपना शिकार बनाते थे। वहीं कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA ने कबूतरों को ट्रेनिंग देकर उनसे एस्पियोनाज करवाया था। CIA ने कबूतरों को ट्रेनिंग दी थी ताकि वो सोवियत यूनियन के सेंसिटिव रीजन्स में पहुंचकर सीक्रेट तरीके से वहां की पिक्चर्स लेकर आए। इसके लिए पिजन्स की गर्दन में एक स्पेशल कैमरा बांध दिया जाता था। और दोस्तों तब से लेकर अब तक काफी कुछ बदल चुका है। परिंदे अब सिक्योरिटी से लेकर सीधे जंग के मैदान में भी उतर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि रशियन प्रेसिडेंट हाउस, क्रेमलिन पैलेस और उसके आसपास के गवर्नमेंट हाउसेस की सिक्योरिटी में ईगल एंड आउल की एक स्पेशल टीम को तैनात किया गया है। हंटर बर्ड्स की ये टीम 1984 से ही रशियन प्रेसिडेंट हाउस की सिक्योरिटी में तैनात है। और इसी आइडिया के साथ अब इंडिया में भी अर्जुन फ्लाइंग सोल्जर को शुमार किया गया है। जी हाँ, अर्जुन नाम के इस परिंदे को इंडियन आर्मी इन दिनों कॉम्बैट स्किल्स की ट्रेनिंग दे रही है। इस परिंदे की वीडियोस उत्तराखंड के औली में मैन्यूवर्स के दौरान सामने आई हैं, जो दुश्मन के ड्रोन्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने और उसे मार गिराने में भी सक्षम है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब काइट को इस काम के लिए चुना गया है, बल्कि नीदरलैंड की पुलिस 2016 से ही ड्रोन को मार गिराने के लिए ट्रेंड काइट्स का यूज कर रही है। सिमिलरली डच पुलिस हंटिंग ट्रेनिंग ग्रुप गार्ड्स के साथ मिलकर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए काइट्स को ट्रेन करती हैं। उसके बाद ये काइट्स अपने शार्प क्लॉस से ड्रोन को मार गिराती हैं। वहीं अब इंडिया में भी काइट्स को ट्रेन किया गया है जो ड्रोन्स को मार गिराएंगे। चलिए देखते हैं ये ट्रेनिंग देश हित में कैसे, किस तरह और कहां काम आएगी। दोस्तों दरअसल पिछले कुछ समय में पाकिस्तान की तरफ से इंडियन बॉर्डर रीजन्स में ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं। वैसे तो इंडियन आर्मी इन ड्रोन्स को मार गिराती है, लेकिन मिनी ड्रोन्स रडार को डॉज करने में कामयाब हो जाते हैं। लिहाजा ऐसे ड्रोन्स पर अर्जुन की हेल्प से नजर रखी जा सकेगी। वहीं ऐसे कई मामले भी सामने आए हैं जहां पाकिस्तान की ओर से आने वाले ड्रोन से जम्मू कश्मीर और पंजाब में ड्रग्स, गन्स और मनी का कंसाइनमेंट ड्रॉप किया गया है। हाल ही में 24 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने सामा डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ही एक ड्रोन को मार गिराया था, जिससे आर्मी को आर्म्स और इंडियन करेंसी की रिकवरी हुई। ये भी एक वजह है कि इंडियन आर्मी इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए अर्जुन को ट्रेन कर रही है। इंडियन आर्मी अपनी फ्लीट में अर्जुन की तरह दूसरे कई और काइट्स को भी शामिल करने वाली है, जिन्हें मेरठ में रिमांड वेटरिनरी कोर में ट्रेनिंग दी है। इनमें ज्यादातर बर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें रेस्क्यू किया गया था और इन्हें फैल्कन रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखा गया था। 2020 में इनमें से कई बर्ड्स को ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया गया। इन काइट्स को इस तरह से ट्रेन किया गया है कि ये ड्रोन्स को आइडेंटिफाई कर सके। आर्मी ने ड्रोन्स की प्रॉब्लम से निपटने के लिए डॉग्स एंड काइट्स को अपने प्रोग्राम में शामिल किया है। इस प्रोग्राम के तहत काइट्स को इस तरह से ट्रेन किया गया है कि ये उस लोकेशन तक पहुंच सकते हैं जहां ड्रोन्स है। इसके लिए उनमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी अटैच किए गए हैं। इसका बेनिफिट है कि जब काइट ड्रोन के करीब पहुंचता है तो उसमें लगे डिवाइस की हेल्प से डॉग तक ड्रोन को आवाज पहुंच जाती है, जिसके बाद डॉग आर्मी को अलर्ट भेजते हैं। यानी इंडियन आर्मी ने काइट और डॉग का डेडली कॉम्बिनेशन तैयार किया है। दरअसल डॉग्स के कान काफी तेज होते हैं और काइट्स की आंखें जबरदस्त। ऐसे में दोनों मिलकर हमारे सरहद की निगरानी बखूबी कर सकेंगे। इसके अलावा काइट्स के सर के ऊपर एक कैमरा भी अटैच किया गया है। ये कैमरा पूरी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। वहीं काइट को इस तरह से ट्रेन किया गया है कि ड्रोन को देखते ही ये उसके चारों ओर घूमने लगता है। साथ ही काइट की हेल्प से ड्रोन के चारों कॉर्नर में लगे उन प्रोपेलर्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है जिनकी हेल्प से वो उड़ान भरता है। ऐसे में ड्रोन आगे नहीं बढ़ पाता। ट्रेनिंग ले रही सभी बर्ड्स के लिए अलग अलग हैंडलर्स अपॉइंट किए गए हैं। हालांकि अभी ये कैंपेन ट्रेनिंग फेज में ही है और फिलहाल इसे ऑपरेशनल कैपेसिटी में नहीं लाया गया है, लेकिन जल्द ही ये ट्रेन्ड काइट्स देश के खिलाफ साजिशों को नाकाम करते नजर आएंगे।
वैसे आपको बता दें कि पाकिस्तान भी बॉर्डर एरियाज में ट्रेन काइट्स और ईगल से स्पाइंग करवाता है। इंडियन आर्मी ने कई बार बॉर्डर एरियाज में ऐसे बर्ड्स को पकड़ा है जिनमें कैमरा, ट्रांसमीटर और एंटीना लगे हुए थे। दोस्तों, उम्मीद की जा रही है कि इन फ्लाइंग कमांडोज के इंडियन आर्मी में शामिल होने से बॉर्डर पर ड्रोन से हो रही स्पाइंग और ड्रग्स और आर्म स्मगलिंग पर लगाम लगाई जा सकेगी। कमांडो अर्जुन ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद अपने काम को बखूबी अंजाम दे पाएगा। दरअसल काइट्स और ईगल की हेल्प से बॉर्डर की एक्टिविटीज को कैमरे से कैप्चर करना आसान होता है। वहीं ये हजारों मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं, जिस वजह से इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए इन पर नजर रखना मुश्किल होता है। इसके अलावा काइट्स की ये भी खासियत होती है कि इनके विंग्स स्ट्रांग होते हैं और उनकी लाइफ साइकिल भी लंबी होती है। ऐसे में एक बार इन्हें ट्रेन कर दिया जाता है तो कई सालों तक ये सर्विस में रहते हैं। साथ ही काइट्स एंड ईगल्स को ट्रेन करना भी ईजी होता है। ट्रेनिंग के बाद ये कभी भी घूमकर अपने ट्रेनर के पास लौट आते हैं। यही वजह है कि इंडिया ऐसे कमांडोज का स्क्वाड तैयार कर रहा है। दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो डिस्कशन को हम यही समाप्त करते हैं। लेकिन जैसे कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस, हाउ इंक्लूजन ऑफ अर्जुन फ्लाइंग सोल्जर्स हेल्प्स टू ओवरकम प्रॉब्लम लाइक इंट्रूजन, ड्रग ट्रैफिकिंग and money laundering in Indian border areas. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।